राधे राधे सभी को। तो दोस्तों आज अपने जो करेंगे राजस्थान के त्योहार। तो देखो वैसे अपने कैलेंडर की बात करते हैं, जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है उसकी बात करते हैं, तो वो कैलेंडर 1 जनवरी से तो प्रारंभ होता है और समाप्ति यानी कि उसकी 31 दिसंबर को होती है। देखो उनके बारे में तो मैं सारा जैसे कि आपको टेलीग्राम पे या तो डाल दूंगी या अब आप लोगों ने पढ़ रखे होंगे। तो अब जो जितने भी पढ़ने हैं अपने को राजस्थान के जितने भी त्योहार हैं वो पढ़ेंगे और साथ में याद करने की भी कोशिश करेंगे। और वैसे मुस्लिम समाज के भी त्योहार है, अगर मेरे को टाइम मिला तो उन सभी को करवा देंगे। सिख समाज के हो गए, ईसाइयों के, जैनों के, उनके भी थोड़े थोड़े अपने पढ़ लेंगे लास्ट में। देखो सबसे पहले जो मैंने एक लाइन लिखी है उसको देखो। राजस्थान में त्योहारों का आगमन तो देखना ध्यान रखना, छोटी तीज से आगमन होता है और समापन जो होता है वो गणगौर से माना जाता है। तो ये चीज ध्यान रखना कि ये सुना होगा, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबीत गणगौर, ये आपने सुना होगा। तो गणगौर की देख लो, गणगौर से समाप्ति होती है और राजस्थान में जो त्योहारों का आगमन होता है वो छोटी तीज से होता है। तो अब सबसे पहले जो करते हैं अपने चैत्र मास के जितने भी है उनको याद करेंगे। तो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनको मैंने ट्रिक से भी याद करवाने की कोशिश की है थोड़ी, और बाकी सारे ही पढ़ने ही है। देखो मैंने इस तरीके से लिखा है, अगर आप लोगों ने कहीं पहले पढ़ा है, जिस तरीके से पढ़ते हो ना उसी तरीके से अगर याद करते हो तो ये याद रहते हैं। अगर इस तरीके से बना करके करोगे तो बार बार इसी तरीके से ही करना आप लोग। देखो सबसे पहले चैत्र मास के मैंने एक तरफ लिख दिया कृष्ण पक्ष और एक तरफ शुक्ल पक्ष। यानी कि कृष्ण पक्ष कौन सा होता है, अभी अंधेर पंख बोल दिया आपा, शुक्ल पक्ष चानन पंख बोल दिया। ऐसे याद रख लेना, कृष्ण पक्ष ऐसे लो भाई, काला काला सारा काला काला पक्ष होगा, ऐसे लो भाई, है ना। तो कैसे कृष्ण पक्ष याद रह जाएगा, शुक्ल पक्ष आपको वैसे याद रह जाएगा, अगर किसी को ये भी नहीं पता है तो देखो अब मैंने इधर कृष्ण पक्ष के सारे लिखे, इधर शुक्ल पक्ष के कैसे याद करेंगे इनको। देखो सबसे पहले दुलंडी, देखो यहाँ दुलंडी की बात हो रही है। दुलंडी देखो मैंने इधर से ऐसे आप करो, चैत्र के महीना चैत्र मास और कृष्ण पक्ष एकम को दुलंडी कब आती है, चैत्र मास कृष्ण पक्ष की एकम को दुलंडी आती है। कैसे याद करोगे भी, चैत्र के महीने में ही आती है, कृष्ण पक्ष को आती है। तो आप लोग ऐसे ध्यान रखना, एक एक चीज पे याद भी करेंगे। देखो यहाँ पर दुलंडी में आ रहा है आपको दूल दिख रहा है, दूल दूल यहाँ पर दूल है, दूल से लो धूल, धूल लो आप, धूल लेना है भाई। जब भी ऐसे लो, मान लो आप कहीं पर बैठ रहे हो, कहीं पर भी घर में या चेयर पे या कहीं भी बैठ रहे हो, ठीक है ना, बेड पे कहीं भी, अगर आपको ऐसे लगता है बैठने से पहले भाई थोड़ा चेक करके देखोगे भाई धूल है कि नहीं। धूल जहाँ भी धूल होती है ना, जहाँ भी बैठती हो धूल होती है, आपको ऐसे थोड़ा चेक करना होता है, उसके हाथ लगा करके देखोगे, चेक करके देखोगे धूल है कि नहीं, कैसे बैठूं। तो चेक करके देखोगे, से चेक करना है। जब भी दुलंडी आए तब भी आपको दुलंडी में धूल लेना है, धूल को चेक करना है। चेक से से चैत्र मास और कैसे कृष्ण पक्ष एकम को दुलंडी याद रह जाएगा। कितनी बार चेक करना है, एक बार तो चेक करोगे, एक ही बार चेक करना है, एक बार दुलंडी धूल को एक बार चेक करना है। चेक से से चैत्र मास कैसे कृष्ण पक्ष एक बार चेक करना है, दुलंडी याद हो गया। तो दुलंडी तो एक क्यों ने देखो भी कृष्ण पक्ष में आवे है, ठीक है ना, अंधेर पंख में। फिर इधर देखो शुक्ल पक्ष यानी कि चानन पक्ष बोल दे वहां आप, हाँ नॉर्मल बागड़ी भाषा में। देखो नव वर्ष, नव संवत्सर यानी कि नव वर्ष, आप देखो नव वर्ष कब आता है, चैत्र मास की शुक्ल पक्ष को एक भाई नयो साल पहले 1 तारीख को स्टार्ट हुआ, एक मतलब एक क्यों नहीं स्टार्ट हुआ गो, दूज से को नहीं हुआ, तीज जून को नहीं हुआ, एक क्यों नहीं हुआ गो, नयो वर्ष स्टार्ट हुआ गो, सब पहला वहां भी नयो साल आ गयो, एक को स्टार्ट हुआ गो। तो एकम न किया याद करोगा, इसने भी कैसे याद करोगे आप देखो, चैत्र मास शुक्ल पक्ष की एकम को आप ऐसे लो, नया साल आया, नव वर्ष। नव वर्ष आते ही लोग क्या है, पार्टी शार्टी करना शुरू कर देते हैं, पार्टी शार्टी करना शुरू कर देते हैं। और ये मैंने यहाँ पर 2 कप भी बना दिए, गिलास गिलास बना दिए। जब भी पार्टी करते हैं नए साल को, देखा होगा मोस्टली लोग पार्टियां करते हैं भाई, हाँ भाई आजा यार नया साल आ गया पार्टी कर, ठीक है ना, करते हैं। तो नव वर्ष को जब पार्टी करते हैं तो दोनों मतलब देखो दोनों गिलास बिड़ा आगे रिया करा, चेस आ जाओ, चेस करे ना चेस। तो चेस आपको जब भी नया साल आए, नव वर्ष लेना है, 2 गिलास आपको दिमाग में बिठाने हैं, चेस करना है भाई। चेस से आपको याद रहेगा चैत्र मास, से याद रहेगा शुक्ल पक्ष, कौन सा, नव वर्ष, एक क्यों ना है, ठीक है ना। एक बार चेस जरूर करेंगे, पहले एक बार ही करेंगे चेस, फिर तो पीना ही है एक बार, तो नव वर्ष याद रह जाएगा। नवरात्रा, बसंत नवरात्रा प्रारंभ एक कम नहीं हुआ भाई। आगे देखो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी देखो रंग पंचमी, देखो पंचमी पांचों को याद रहा है, पंचमी 5 है तो याद रह जाएगा पंचम को। तो देखो चैत्र मास कृष्ण पक्ष की पंचमी को रंग पंचमी, ये तो पंचमी नाम से ही पता चल रहा है।
पंचमी से पहले लो, एकम को हो गया दूज, दूज को लो, द्वितीय को देखो सिंजारा, ये देखो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष को द्वितीय दूज को, ठीक है ना भाई। ये जो सिंजारा है ना, सिंजारा एक ध्यान रखना कि ये सिंजारा एक तो चैत्र शुक्ल द्वितीय को आता है, ठीक है ना, एक तो ये ध्यान रखना। और ये त्योहार पुत्री और जो पुत्र वधू है उनके मतलब प्रति प्रेम का प्रतीक है भाई सिंजारा। जो गणगौर और छोटी तीज है उसके एक दिन पहले सिंजारा भेजा जाता है। सिंजारा कब भेजा जाता है? गणगौर और छोटी तीज के एक दिन पहला भेजो जावे सिंजारा भेजा जाता है ना। अब दोनों देखो वापस दुल्हनडी दूल लेना है, दूल को एक बार चेक करना है, एकम को एक बार चेक से ही आपको याद रह जाएगा। चे से चैत्र मास, कैसे कृष्ण पक्ष, नवरात्रा सॉरी नववर्ष, नया साल नवरात्रा, बसंत नवरात्रा, ये सारे मतलब नव वर्ष आ गए तो एक बार अपने चेस करेंगे, चे से आ जाएगा चैत्र से शुक्ल, पार्टी शार्टी करेंगे। फिर देखो सिंजारा यानी कि चैत्र शुक्ल द्वितीय को। रंग पंचमी आपको इधर कृष्ण पक्ष में लेना है, चैत्र कृष्ण पक्ष पंचमी को, ठीक है ना। फिर आगे देखो पंचमी से पहले गणगौर भी तो पढ़ो, ये एकम में आ गए, द्वितीयम सिंजारा, तृतीयम ये आ जाए गणगौर, फिर पंचमी आएगा, ठीक है। गणगौर और देख लो। अब गणगौर की तो कोई ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं। गणगौर तो देखो सभी को पता ही है कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को आती है गणगौर, तृतीया को आती है चैत्र शुक्ल तृतीया को। और वैसे भी याद ना रह जाए तो गणगौर, गौर, गौर यहाँ पर गौर लिखा हुआ है, चैत्र में भी 2 मात्रा है, गौर में भी चैत्र महीने में आ जाएगा, और कृष्ण पक्ष में तो आएगी नहीं, वैसे याद रहिएगा भी शुक्ल पक्ष में आती है। और ये गणगौर वाला तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे मैंने इनको थोड़ा विस्तार से भी करवा रखा है, सीधा ही नहीं कि मैंने आपको बता दिया कब भाई है कब, इतना ही नहीं, इनसे आए हुए क्वेश्चन भी। और यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया है कि गणगौर है ना वो मतलब होली के लगभग 15 दिन बाद में ही आता है गणगौर का त्यौहार, ये शायद 2012 में पीटीए में पूछा गया क्वेश्चन है। और गणगौर भाई देखो गण और गौर, गौर से गौरी यानी कि पार्वती, गण शिव, इनके अखंड के मतलब प्रेम का प्रतीक है भाई दोनों के। और यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया है गणगौर से कि ईश्वर उनको तो शिव और ईश्वरीय पार्वती मान करके उनकी पूजा मतलब गणगौर पर करी जाती है। ये 2022 में 2nd ग्रेड में पूछा गया। गण शिव हो गया तो ईश्वर शिव हो गए, और गौरी पार्वती होगी तो ईश्वरी पार्वती होगी, ऐसे। और इस दिन कुमारी कन्या क्या करती है? मनपसंद वर्ग की प्राप्ति की भी कामना करती है भाई। और इसी दिन ही गणगौर की सवारी निकाली जाती है, और गणगौर की सवारी जयपुर की प्रसिद्ध है भाई, ध्यान रखना। गणगौर की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है? सवारी जयपुर की प्रसिद्ध है। और जो धींगा गवर गणगौर है ना वो उदयपुर यानी कि धींगा है वो बेंतमार मारवाड़ की प्रसिद्ध है। वो भी 2010 में क्वेश्चन पूछा गया इंग्लिश में 2nd ग्रेड में। और धींगा गणगौर मेला पूछ ले तो जोधपुर में लगता है। तो इतना यहाँ तक याद हो गया। अब देखो इसके बाद में गणगौर तृतीया आ गया चैत्र मास के। देखो गणगौर पे 2 मात्रा है, चैत्र में भी 2, चैत्र याद रख लेना। शुक्ल पक्ष तो याद रह जाएगा, कृष्ण पक्ष में है ही नहीं तृतीया को, ठीक है ना। फिर शीतलाष्टमी, आज शीतलाष्टमी, अष्टमी तो याद रह ही जाएगा, रटने की जरूरत नहीं। अब यहाँ पर क्या आ रहा है? शीतलाष्टमी में शीतल यानी कि ठंडा हुआ है भाई, ठंडो शीतल, ठंडो बिल्कुल, है ना। शीतलाष्टमी को क्या होता है? ठंडा भोजन खाया जाता है, और इसी दिन जो शीतला माता उनकी पूजा की जाती है भाई। और इनको जो चेचक है ना, चेचक के प्रकोप से दूर करने वाली भी देवी भी माना जाता है, सभी को पता ही है। अब इसको कैसे याद करोगे? शीतलाष्टमी चैत्र गमीना और कृष्ण पक्ष नहीं मनाया जाता शीतलाष्टमी, कैसे याद करोगे? जैसे दुलंडी को किया, धूल को एक बार चेक जरूर करते हैं, कहीं भी बैठते हैं तो धूल एक बार चेक, आपको एक बार लिखना है, फिर चेक लिखना है, तो एक बार से एक तुम याद रहेगा, चेक से चे से चैत्र, चेक कैसे कृष्ण पक्ष याद है। ऐसे ही शीतलाष्टमी में देखो शीतल ठंडा ठंडा। अब देखो भोजन या पानी ठंडा है क्या, उसको भी चेक करना पड़ेगा। ठंडा पानी, ज़्यादा ठंडा पानी पियेंगे दांत खराब हो जाएंगे, ज़्यादा ठंडा भी तो काम का नहीं तो शीतल पानी को भी चेक करो, चेक। चे से आपको चैत्र, कैसे कृष्ण, और अष्टमी का तो शीतलाष्टमी नाम से ही पता चल रहा है, ये याद रह जाएगा। और यहाँ से आगे देखो ये आ गया 8वीं को देखो अष्टमी को ये गुड़ला नृत्य और मनाया जाता है। शीतलाष्टमी तो पता चल गया। इसी ही चैत्र के महीने कृष्ण पक्षमी को गुड़ला नृत्य और मनाया जाता है। अष्टमी को कब? चैत्र मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी को। इधर लिखे हैं ना मैंने, ये सारे इधर से ऐसे कर लिया करो, इधर वाले इधर ऐसे कर लिया करो। तो देखो गुड़ला, एक तो मैं बता दूं इस गुड़ला से एक क्वेश्चन बना 2023 में कि यार सभी को ही पता है ये कि राव सातल देव की याद में मनाया जाता है अभी गुड़ला नृत्य। इसको कैसे याद करो? गुड़ला देखो गुड़ला होता है ऐसे लो भाई, चक्कर गुड़ला होता है ना, उसको ऐसे लो चक्कर कटवाना है। गुड़ला को क्या कटवाना है? तो देखो पूरे गांव में ऐसे कटवाया गया, ऐसे लो गुड़ला को क्या है? पूरा ऐसे चक्कर कटवाना है। गुड़ला को क्या कटवाना है? गुड़ला से घोड़ी ले लो, उसको भी चक्कर कटवाना है, कैसे भी ले लो।
चक्कर कटवाना है तो आपको चक्कर लिखना है। किसको कटवाना है? बस गुड़ला नाम आते चक्कर कटवा देना है। कितनी बार? 8 बार चक्कर कटवा देना है, 8 बार गुड़ला को। अब इस गय को, गुड़ला में गय को भी 8 बना सकते हो ना, अष्टमी याद रह जाएगा आपको। फिर गुड़ला में चक्कर, चै से चैत्र मास, कै से कृष्ण पक्ष, गुड़ला को चक्कर कटवा देना, चक्कर से चै और कैसे दोनों याद रह जाएंगे। आलो बस, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं सीधा पढ़ा भी सकती हूँ, आप लोगों ने सीधा पढ़ भी रखा है, पढ़ लोगे आप इसे PDF से ही। जिनके याद नहीं होते उनके लिए मैं थोड़ा मत्था मार रही हूँ, क्या पता याद हो जाए। कुछ लोगों को ट्रिक ना पसंद आए। देखो अब ऋषभ देव जयंती, ये भी अष्टमी को, गुड़ला नृत्य भी अष्टमी को, और जो ऋषभ देव जयंती ये भी चैत्र के महीने कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखो अष्टमी तक हो गया। अब रामनवमी, अब वैसे रामनवमी को तो वैसे याद करो, राम जी कृष्ण पक्ष में नहीं आएंगे, शुक्ल पक्ष में आएंगे, इसे लो आप रामनवमी। नवमी का नवमी भी याद आ जाएगा, हाँ भी नवमी को मनाया जाता है। अब देखो रामनवमी से राम जी लो, राम जी देखो, राम जी भगवान को हमेशा याद रखना चाहिए, भगवान का चेता रखना चाहिए अपने को ना, चेतो आप कहते हैं चेतो रखना चाहिए भी राम जी भगवान को। राम है भी चेतो रखना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए, राम नाम लेना चाहिए भी, चेतो रखना चाहिए। चेतो से आपको याद है चैत्र मास, ठीक है ना। राम जी को याद रखना, राम जी को याद करोगे तो साथ में सीता को भी तो याद करना चाहिए, सीता, इस सह से शुक्ल याद रह जाएगा। चेतो राखो राम जी को, और सीता, सी से शुक्ल पक्ष, चै से चैत्र मास, याद हो गया, ठीक है। फिर महावीर जयंती तो पता है ये कब मनाई जाती है। रामनवमी की बात करें तो इसी दिन ही भगवान राम का भी जन्मदिन है भाई, मनाया जाता है, सभी को पता है राम इनका जन्मदिन मनाया जाता है। और जो महावीर जयंती है ये देखो भाई, यह चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को मनाई जाती है। महावीर जयंती सभी को पता है त्रयोदशी को मनाई जाती है, चैत्र मास के, चैत्र शुक्ल मास को, ठीक है ना, चैत्र शुक्ल पक्ष को याद रख लेना। हनुमान जयंती तो सभी को पता है, किसको नहीं पता? पूर्णिमा, ठीक है ना, चैत्र महीने की पूर्णिमा याद रह जाएगा। अल्लाह इधर वही चीजें जो इतना अभी पढ़ा है उनको मोटा मोटा एक विस्तार से पढ़ लेते हैं। देखो पहले मैंने ये चीज़ तो थोड़ा सा मैंने अलग से छोटी तीज के बारे में लिख रखा है, इनको थोड़ा देख लेते हैं। छोटी तीज, हरियाली तीज को छोटी तीज कहते हैं। ये श्रावण के महीने में अपने पढ़ेंगे ना श्रावण वाले, तब इनको अच्छे से पढ़ लेंगे। देखो छोटी तीज, हरियाली तीज, श्रावण शुक्ल तृतीया, त्योहारों का आगमन माना जाता है अभी इनको। और इसी दिन जयपुर की प्रसिद्ध तीज की सवारी भी निकाली जाती है, ये मैंने थोड़ा सा पहले अलग से लिख रखा है। अब देखो जो चीजें पढ़ के आए हैं, गुड़ला नृत्य पढ़ के आए ना, गुड़ला नृत्य देखो, गुड़ला से आप लोग गुड़ला को चक्कर कटवाना है। गुड़ला को चक्कर, चै कर, चै से चैत्र, कर से कृष्ण, गुड़ला को 8 बार चक्कर कटवाना है। अष्टमी, चैत्र कृष्ण अष्टमी याद रह जाएगा। फिर देखो यह जोधपुर के राव सातल देव की याद में मनाया जाता है, 2023 में पूछा गया है। और आगे देखो मारवाड़ क्षेत्र लोकप्रिय त्योहार गुड़ला चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया तक मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2012 को पूछा गया है कि चैत्र कृष्ण अष्टमी से लेकर के चैत्र शुक्ल तृतीया तक चलता है, ये मनाया जाता है भाई। देखो कृष्ण महीने से अष्टमी से होगा और चैत्र शुक्ल की तृतीया तक मनाया जाएगा गुड़ला नृत्य, ये ध्यान रखना। आगे देखो नववर्ष, हिंदुओं का नववर्ष कब मनाया जाता है, अभी किस दिन शुरू होता है? तो मैंने कहा था नए साल को पार्टी शार्टी करते हैं और चेस करते हैं, ऐसे कप से, गिलास से, मतलब बीच में ऐसे पास में लगा चेस नहीं करते, चेस, चे से चैत्र, श से शुक्ल एकम, एक बार चेस करते हैं। बस हिंदुओं का नववर्ष इसी दिन शुरू होता है। किस दिन शुरू होता है? जिस दिन ये मनाया जाता है चैत्र, यानी कि जिस दिन नवरात्रों का प्रारंभ स्टार्ट होता है। इनका भी तो होता है ना, शुक्ल के महीने में नवरात्रि होते हैं, वो भी प्रारंभ इसी दिन ही होते हैं, चैत्र शुक्ल एकम को। मैंने बताए थे ना क्या क्या होते हैं, नवरात्रि हो गए, हिंदुओं का नववर्ष हो गया पहले दिन, ठीक है ना, एकम को। और चैत्र शुक्ल एकम को वर्ष प्रतिपदा मनाया जाता है। और सिंजारा मैंने बता दिया, सिंजारा भेजा जाता है। देखो सिंजारा चैत्र शुक्ल, ये द्वितीया को याद रखना, सिंजारा द्वितीया को। यह त्योहार पुत्री और पुत्रवधू के प्रति प्रेम का प्रतीक है। गणगौर व छोटी तीज के एक दिन पहले सिंजारा भेजा जाता है। फिर देखो गणगौर को आपको ध्यान रखना है, ये शुक्ल का ध्यान रखना, शुक्ल पक्ष में है, कृष्ण में तो होएगी नहीं। गणगौर पे भी 2 मात्रा है, तो चैत्र में भी चैत्र शुक्ल तृतीया। यहाँ देखो गण किनको कहा गया, गण शिव को, गौर पार्वती को। और ये जो है ना गणगौर वाला 18 दिन तक चलता है, चैत्र कृष्ण अष्टमी से लेकर के चैत्र शुक्ल तृतीया तक चलता है। ये ध्यान रखना लाइन कि गणगौर का त्योहार है ना कितने दिनों तक चलता है, पूछा जाए तो 18 दिनों तक तो चलता है, ये ध्यान रखना। और अगर पूछ लिया आता कब है गणगौर का, और 2010 में पूछा गया है, शायद 2010 में
शायद 2012 में पूछा गया ये। तो देखो गणगौर त्योहार है ना होली के लगभग 15 दिन के बाद आता है। कब आता है? होली के 15 दिन के बाद में तो गणगौर आवा चल है 18 दिन है। अगर पूछ ले कि राज्य में सर्वाधिक गीत मतलब कौन से अवसर पर गाए जाते हैं, तो गणगौर के अवसर पर सबसे ज़्यादा गीत गाए जाते हैं। इससे बहुत सारी बातें हैं। गणगौर पर केवल गवर की पूजा की जाती है भाई। इस दिन पूजा जो होती है ना वो गवर की जाती है, पर ईश्वर की नहीं की जाती है। ध्यान रखना, गणगौर पर ओनली केवल गवर की पूजा की जाती है और ईश्वर की पूजा नहीं की जाती है। और यहाँ गणगौर की सवारी है ना वो निकाली जाती है। गणगौर की सवारी कब निकाली जाती है? चैत्र शुक्ल चतुर्थी को निकाली जाती है। भाई गणगौर की सवारी कब निकाली जाती है? चैत्र शुक्ल चतुर्थी को। आगे देखो यहाँ लिख रखा है मैंने तो यहाँ गणगौर यानी कि शिव और पार्वती के अखंड प्रेम का प्रतीक है गणगौर। गण शिव को, गौर पार्वती को ईश्वर, शिव को ईश्वरी, पार्वती की पूजा गणगौर पर की जाती है। 2022 में पूछा गया है। और इस दिन देखो कुंवारी कन्या मन पसंद वर की प्राप्ति की कामना करती है भाई। और इससे क्या क्वेश्चन बनते हैं गणगौर से? देखो एक तो देखो अगर सीधा पूछे कि गणगौर की सवारी निकाली जाती है कहाँ की प्रसिद्ध है? गणगौर की सवारी जयपुर की प्रसिद्ध है। और एक देखो धींगा गणगौर मेला जोधपुर में, धींगा गणगौर जो मेला है ये पूछा गया 2022 में शायद जोधपुर में, ठीक है ना। और इससे देखो और क्या क्वेश्चन बनता है? देखो धींगा गणगौर है ना, देखो वैशाख कृष्ण तृतीया के दिन धींगा गणगौर राजा सिंह के शासनकाल में शुरू हुई, 2010 में पूछा गया। और धींगा गवर गणगौर वो उदयपुर की तथा धींगा बेतमार मारवाड़ की प्रसिद्ध है। और देखो इस दिन जो गणगौर की सवारी है वो जयपुर की प्रसिद्ध है। और धींगा गणगौर मेला जोधपुर में लगता है। और एक दो क्वेश्चन और देखो इससे क्या पूछे जाते हैं गणगौर से, मैं यहाँ लिख देती हूँ कि अगर पूछ ले गुलाबी गणगौर पूछ ले तो भाई तो नाथ द्वारा राजसमंद में गुलाबी गणगौर है प्रसिद्ध है चैत्र शुक्ल पंचमी को। ये लाइन मैं लिख देती हूँ। और गणगौर उत्सव का आरंभ पार्वती के गोनेगा अपने पिता के घर से जब वापस लौटते हैं ना उनकी सखियों द्वारा स्वागत गान को लेकर के किया जाता है भाई। और गणगौर 18 दिन तक चलता है और होली के लगभग 15 दिन बाद में आता है ये। अब देखो इन सभी चीजों को कैसे याद रखोगे? मैंने ये लाइन लिख दी कि नाथ द्वारा राजसमंद में गुलाबी गणगौर प्रसिद्ध है। इसको कैसे याद रखोगे भी? गुलाबी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध? देखो नाथ द्वारा राजसमंद, नाथ से लो नथ, अपने जब नोज में नथ नहीं डालते, नथली कौन डाला? वो ऐसे लो गुलाबी नग की है, पिंक पिंक नग की नथ डली हुई है, तो नाथ द्वारा राजसमंद की गुलाबी गणगौर याद रह जाएगी चैत्र शुक्ल पंचमी को। फिर देखो धींगा गणगौर, धींगा गवर गणगौर उदयपुर की। और धींगा बेतमार पूछे तो मारवाड़ की प्रसिद्ध है। और गणगौर वाले इसी दिन क्या गणगौर की सवारी निकाली जाती है वो जयपुर की सवारी, जयपुर की प्रसिद्ध है। से लो जयपुर में से लो हाथी ज्यादा है, सवारियां निकाली जाएगी, से ले लो आप। धींगा गणगौर मेला पूछ ले तो जोधपुर में, ठीक है। आ लो भाई अब आते हैं वैशाख माह पे। एक बार फिर इससे मोटा मोटा रिवाइज करवा देती हूँ मैं ताकि क्लास में याद होना चाहिए। देखो मोटा मोटा देखते हैं। धूलंडी, धूल को एक बार चेक करो, एक बार चेक करो, चेक से चैत्र कृष्ण, ठीक है ना, चैत्र कृष्ण पक्ष। और फिर नया वर्ष तो पता ही है भी शुक्ल पक्ष चैत्र, यानी कि चेस करना है, चेस से और शय से दोनों याद रह जाएंगे, ठीक है ना। एक बार नवरात्रा ही एक मतलब पहले एकम में। और सिंजारा द्वितीय को याद रखना, चैत्र शुक्ल द्वितीय को। और गणगौर तृतीय को ध्यान रखना है, शुक्ल आएगा शुक्ल पक्ष में चैत्र से। इनमें जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं को बता रही हूँ। गुड़ला, गुड़ला देख लो, गुड़ला को चक्कर कटवाना है, चय से चैत्र और कैसे कृष्ण पक्ष 8 बार लिखवाना है, ठीक है। रामनवमी को नवमी याद रह जाएगा, चेतो राखो भी राम जी को, ठीक है ना, सीता का भी। आगे देखो भी वैशाख माह, वैशाख माह के याद करते, इधर मैंने कृष्ण पक्ष लिखा, इधर वैशाख महीने का कृष्ण पक्ष का तो एक ही है, वल्लभाचार्य, वो 11 को याद रख लेना, ठीक है ना, वल्लभाचार्य जयंती। अब देखो वैशाख माह का इधर सिद्ध करते हैं आखा तीज। एकम द्वितीय में कुछ नहीं, आखा तीज का सीधा ही तीज से तृतीय आ रहा है तो शुक्ल पक्ष में देखो आखा तीज, इसको ही अक्षय तृतीया बोलते हैं। और इसी दिन ही परशुराम जयंती मनाई जाती है, आखा तीज वाले दिन, अक्षय तृतीया वाले तृतीया, यानी कि वैशाख शुक्ल तृतीया को। इनको कैसे याद करोगे? देखो इनकी कोई ट्रिक नहीं है, वैसे भी मैं बता देती हूँ। आखा यहाँ पर है वैशाख, साख आखा, और सभी को ही पता है वैशाख के महीने भी जा आखा तीज आवे भाई। क्यों? क्योंकि ये देखो सभी को पता है, अबुझ सावा वाला तो सभी को पता होगा कि संपूर्ण वर्ष में विवाह के लिए एक सबसे बड़ा अबुझ सावा भाई वैशाख में आखा तीज वाले दिन। तो देखो आखा तीज या अक्षय तृतीया वैशाख शुक्ल तृतीया को, यहाँ आप लेना शाख से भाई, शाख शादी में शाख निकल जावा, आखा तीज के दिन ऐसे लो, अक्षय तो याद ही रह जाएगा। राज्य में कृषक वर्ग में 7 अन्नों तथा हल का पूजन करके सिंगर वर्षा कामना के साथ भी ये त्योहार मनाया जाता है आखा तीज।
और 2023 में यहाँ से ये सीधा पूछ लिया गया क्वेश्चन। और संपूर्ण वर्ष में विवाह के लिए एक बड़ा अबुझ सावा भी है भाई। और इसी दिन राज्य में हजारों विवाह विशेषतः बाल विवाह होते हैं भाई, सभी को पता है। अखा तीज वाले दिन वैशाख माह की शुक्ल पूर्णिमा, याद रख लेना, इस दिन सबसे ज़्यादा बाल विवाह होते हैं। और ये सभी को पता है, सारे लड़के होते हैं वो त्योहार रहते हैं। और या उड़िक ही है भाई अखा तीज कद आवे, अक्षय तृतीया, ठीक है ना। और इस दिन बीकानेर राज्य की स्थापना भी की गई भाई, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना, अखा तीज अक्षय तृतीया वाला दिन, तो वैशाख माह शुक्ल तृतीया। और एक चीज और ध्यान रखना, अगर शास्त्रों के अनुसार देखें तो भी ये जो अखा तीज वाला दिन है अक्षय तृतीया, इसी दिन सत्ययुग यानी कि जो त्रेता युग है भी वो मतलब प्रारंभ माने जाए, आरंभ इसी दिन माने जाए त्रेता युग को। और देखो वैशाख माह में अखा तीज अक्षय तृतीया, तृतीया को परशुराम जयंती भी इन्हीं दिन विशाख के महीने शुक्ल। आगे देखो रामानुजाचार्य ये आ जाती है छठ को, ठीक है ना। और एक नरसिंह जयंती, ये भी ध्यान रखना, वैशाख के महीने शुक्ल पक्ष 14 को। पर ये दोनों इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी अगर इन महीनों को आता है तो मैंने लिख लिया, रामानुजाचार्य छठ वैशाख के महीने शुक्ल पक्ष को और नरसिंह जयंती 14 को, ठीक है ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बुद्ध पूर्णिमा, इसी को ही पिंपल पूर्णिमा भी बोलते हैं, वैशाख बोलते वैशाख, बुद्ध पूर्णिमा पिंपल पूर्णिमा, ठीक है ना। यहाँ 2 बार लिख दिया मैंने, बुद्ध पूर्णिमा। और गौतमेश्वर मेला भी इसी दिन ही पूर्णिमा को, और मातृकुंडिया मेला भी इसी दिन वैशाख महीने की पूर्णिमा को, ये ध्यान रखना। अगर फिर भी आपको याद नहीं रहता, इधर देखो पीपल है, पिपल पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा एक ही बात है। अब बुद्ध जी है ना, वो पिपल के नीचे बैठे, और पिपल की क्या निकलती है, शाखें निकलती है, शाख, पिपल की ऐसे शाखें नहीं निकलती, तो वैशाख शाख में रहेगा, शुक्ल पक्ष, ध्यान रख लेना भाई। बुद्ध जी शुक्ल पक्ष में बैठे हैं भाई, ऐसे लो पीपल के नीचे, बुद्ध पूर्णिमा या पीपल पूर्णिमा याद है जाए, वैशाख के महीने शुक्ल पक्ष में इसी दिन मातृकुंडिया मेला पूर्णिमा के दिन बढ़ता है। तो ये देखो वैशाख या पीपल पूर्णिमा, महात्मा बुद्ध का जन्म, उनके ज्ञान की प्राप्ति तथा मोक्ष की प्राप्ति भी इसी दिन होती है, पीपल पूर्णिमा वैशाख पूर्णिमा वाले दिन। अब वैशाख के भी सारे याद हो गए, कुछ नहीं इसमें। अखा तीज का ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो बुद्ध पूर्णिमा है पीपल पूर्णिमा, इतने ही तो है इसमें, ये तो मैंने ऐसे लिख दिया, चलो आते नहीं है वैसे। और एक वल्लभाचार्य जयंती ये कब मनाई जाती है, ये देखो वैशाख माह की कृष्ण पक्ष की 11 को, ये भी लिख रखा है। अब देखो ज्येष्ठ माह और आषाढ़ माह, इनको भी देख लेते हैं। तो इनको कैसे याद करो भी, जेठ को महीनो था ना, पता है गर्मी हुआ है, जेठ के महीने पानी की तिस लागे, बार बार प्यास लागे बार बार, तो इसी से आप याद कर लेना। तो यहाँ पर देखो ज्येष्ठ माह की अगर कृष्ण पक्ष है, कृष्ण पक्ष के देखो वट सावित्री व्रत, इसको ही बड़मास बोला जाता है। और सीता माता का मेला भी इसी दिन ही, वट सावित्री व्रत वाले दिन। सीताबाड़ी मेला भी इसी दिन, कब, अमावस्या को। वट सावित्री व्रत या बड़मास बोल ले, इसी दिन ये होंगे, याद रख लेना मेला। वट सावित्री व्रत कब, अमावस्या को, कौन सी, ज्येष्ठ महीने की अमावस्या। कैसे याद करोगे, ज्येष्ठ से आप लो जेठ जी, और यहाँ पर वट सावित्री से लो सावित्री जी। सावित्री को क्या है, जेठ के महीने में व्रत है, यहाँ ले लो। और सावित्री को भूख प्यास लगी है भाई, और इसने अपने सीधा कॉल किया, फोन किया, जेठ जी क्या लाना, मावा लाना, माव वैसे माव लाना, मावा लाना। इधर सावित्री है तो इधर कृष्ण, याद रखना सावित्री और कृष्ण। तो सावित्री याद रखो कि सावित्री व्रत तो ऐसे जो कृष्ण पक्ष में आता है। तो वट सावित्री व्रत या बड़मास याद रखो, तो जेठ के महीने कृष्ण पक्ष तो वैसे याद रह जाएगा, अमावस्या को है भाई, अमावस्या तो याद करने की जरूरत नहीं, ज्येष्ठ माह की अमावस्या को, ठीक है ना। तो सीता मेला भी ज्येष्ठ माह की अमावस्या को, और वट सावित्री व्रत भी अमावस्या को, ये सारे इसी दिन। तो आप वट सावित्री व्रत याद रख लेना। सावित्री ने अपने जेठ जी को कॉल किया, जेठ जी लेके आना क्या, मावा, अमावस्या को, याद रह जाएगा। आगे देखो इसी व्रत से जो ये करते हैं ना, वट सावित्री व्रत या बड़मास वाला, इसी व्रत से स्त्री को देखो अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसी दिन बड़ या बरगद की पूजा करती है स्त्रियां। अब जेठ महीने की शुक्ल मास पक्ष की ओर देख लो, कौन सी, जेठ को महीनो है, और नाम से पता चल रहा निर्जला, नी बिना पानी के बिना जल के, निर्जला एकादशी। और एकादशी नाम से तो पता ही चल रहा है एकादशी का, निर्जला एकादशी, एकादशी तो याद रह जाएगा एकादशी को। अब निर्जला, जब भी निर्जला है ना, निर्जला जेठ के महीने में आवेगा भाई, पानी की तिस लागा बहुत ज्यादा, तो याद रह जाएगा निर्जला एक ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष को एकादशी को, ठीक है ना। बिना जल के व्रत किया जाता है ये। और क्या हो जाए भाई, इस दिन अगर व्रत रखे ना तो सारा एकादशियों व्रत को फल मिल जाए भाई, इस दिन अगर व्रत रख ले मेला। तो अगर
ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया को ध्यान रखना। तो एक महाराणा प्रताप जयंती भी आती है भाई, ये भी ध्यान रखना, ये तृतीया को आती है। और एकादशी को निर्जला एकादशी आती है। बस कुछ नहीं इसमें, एक भीम 11, ये 11 को भीम ज्येष्ठ महीने शुक्ल पक्ष भीम 11, और कबीर जयंती पूर्णिमा कोई ज्येष्ठ महीने की। ये ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी अगर है इस मंथ में तो मैंने लिख दिए। अब देखो आषाढ़ माह है, आषाढ़ के महीने में देखो यहाँ आषाढ़ के महीने में कृष्ण पक्ष में कुछ नहीं है, एक ही है योगिनी एकादशी 11। जैसे कि ज्येष्ठ महीने में एक है वट सावित्री व्रत, और आषाढ़ के महीने में एक योगिनी एकादशी है 11 को। अब देखो आषाढ़ महीने में यहाँ से याद करते हैं शुक्ल पक्ष में। तो देखो शुक्ल पक्ष में मकर जी का मेला, एक जगन्नाथपुरी यात्रा है, ये निकाली जाती है जगन्नाथपुरी यात्रा, एक मकर जी का मेला जो बढ़ता है आषाढ़ के महीने में शुक्ल पक्ष को। ये मैंने देखा नहीं कभी क्वेश्चन आया हुआ, फिर भी मैंने लिखा है, आप देख लेना। आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष को मकर जी का मेला लगता है, द्वितीया को जगन्नाथपुरी की यात्रा। और बड़ला नवमी, ये भी मैंने अभी तक कोई क्वेश्चन देखा नहीं, बड़ला नवमी है, ये आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष को बड़ला नवमी। अब ये इंपॉर्टेंट है देवशयनी एकादशी। देखो भाई आषाढ़ के महीने में शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी कि देवशयनी एकादशी, नाम से पता चल रहा है इससे क्या है भी देवशयनी एकादशी। तो जो देवशयनी एकादशी है आषाढ़ शुक्ल एकादशी को। और बात करते हैं इसकी, तो देखो भाई एक चीज तो ध्यान रखना, सभी को पता देवशयनी एकादशी, शयनी यानी कि इस दिन भगवान विष्णु है ना वो 4 महीने तक सो जाते हैं, शयनी सो जाते हैं भाई देवता, यानी कि भगवान विष्णु कितने देवता होते हैं वो 4 महीने तक सो जाते हैं। और फिर यही माना जाता है कि 4 महीने तक कोई मांगलिक कार्य भी कौन करे, जो भी संपन्न को नहीं हुआ है, कोई कार्य संपन्न नहीं करते 4 महीने तक। 4 महीने तक भगवान सोए रहते हैं भाई। एक भगवान शिव होते हैं जो कि उनका होता है सब कुछ पूजा पाठ है। और इसी दिन ही देवशयनी एकादशी है ना, यानी कि आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष एकादशी को देवशयनी एकादशी, इसी दिन ही देखो विष्णु सेनोत्सव और हरि प्रबोधनी एकादशी, ये भी 11 को, हरि प्रबोधनी एकादशी ये भी 11 को मनाई जाती है। अब देखो गुरु पूर्णिमा, इसको व्यास पूर्णिमा भी बोल दिया जाता है गुरु पूर्णिमा को, ये आषाढ़ महीने को, आषाढ़ की गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना। और योगिनी एकादशी है, ये देखो एकादशी को योगिनी आषाढ़ महीने की एकादशी को, कौन सी योगिनी एकादशी, आषाढ़ महीने में ये कृष्ण पक्ष का एक ही है भी योगिनी एकादशी 11 को। और इस दिन मतलब जो योगिनी एकादशी है, इस एकादशी का व्रत करने से कहते हैं भी सारे पाप ही नष्ट हो जाते हैं। बस कुछ नहीं है, अब कुछ और रह गए हैं। देखो वीडियो लंबी हो जाती है ज़्यादा, एक बार मैं समझा भी दूँ मैं, और फिर आपको पता है अभी नोट्स भी मैं साथ साथ बनाती हूँ, अभी इतने ही बनाए हैं आप लोगों के लिए। जिससे आप टॉपिक बोलते हो फिर उसके अकॉर्डिंग ही बनाने पड़ते हैं, जो बचते हैं वो आगे वाली वीडियो में अपने कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों।